ब्लास्ट से जुड़े मामले में एजेंसियां अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हर प्रॉपर्टी की जांच कर रही है और जांच अब इस मदरसे तक भी आ पहुंची है। जी हां, फरीदाबाद पुलिस और एनआईए की टीम इस मदरसे पर आई थी जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है। आपको बता दें कि ये मदरसा अल-फलाह यूनिवर्सिटी से केवल कुछ मीटर्स की दूरी पर है और साथ ही साथ ये काफ़ी एकांत इलाके में मौजूद है। लेकिन एजेंसियां ये पता करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ करता था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो इस पूरे मामले में सबसे मुख्य किरदार मास्टरमाइंड बन के सामने आ रहा है, वो भी इस मदरसे में एक कंट्रीब्यूटर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। आप देखिए, ये जो पूरी मदरसे की दीवार है, मेरे चारों तरफ आप देखिए, ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, यहाँ से यहाँ और मेरे दाएं और बाईं ओर। तो इतनी मोटी दीवार बनाने का क्या तात्पर्य था? जिस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस हिसाब से यही लग रहा है, लोहे के सरिये भी यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से यही नजर आ रहा है कि शायद इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक और कुछ एक मंजिला बिल्डिंग बनाने की तैयारी की जा रही थी। अब वो क्या था, ये जाहिर सी बात है जांच के दायरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जांच एजेंसियां भी इसी की जांच कर रही है कि क्या किसी तरह की फंडिंग होती थी तो कहां से होती थी, क्यों होती थी, उस फंडिंग का सोर्स क्या था। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन जो असली मदरसा था जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था वो इसके नीचे पढ़ाया जाता था, यानी कि 7 से 8 फीट नीचे। अब हम नीचे भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर नीचे पढ़ाई की जाती थी। और नीचे चलते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ था। ये देखिए, ये 7 से 8 फीट का पूरा आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे एक कमरे से भी ज्यादा बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर आप देखिए, कुछ मैट्स रखे हुए हैं, दरियां रखी हुई हैं, चटाइयां हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ यहीं पर इसे ही बिछाकर बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था, या फिर हो सकता है शायद नमाज भी अदा की जाती हो। मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं कि कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, यानी कि ये इस जगह को देखकर या इसके आसपास जो सामान रखा हुआ है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक एक्टिव जगह थी, ऐसी कोई खंडर नहीं है यह। और यहाँ पर लोग आते थे, पढ़ते थे। आसपास के लोगों से भी जब हमने बात की, कुछ जली हुई चीजें भी हैं यहाँ पर, आसपास के लोगों से भी जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुजम्मिल भी आता था। और ये जो पूरा मदरसा है, ये मौलाना इश्तियाक भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। याद रखिए, मौलाना इश्तियाक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से जुड़े हुए घर में रहते थे। और डॉक्टर मुजम्मिल जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, वो भी इसका एक कंट्रीब्यूटर था। तो कहां से फंडिंग होती थी? क्या ये टेरर फंडिंग होती थी? क्या इसमें कोई स्लीपर सेल जैसे बनाने का इसमें कुछ उस तरह की चीजें चल रही थी? ये तमाम चीजें अभी जांच के दायरे में है। जी हां, लेकिन जांच एजेंसियां इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस पूरे साइट की तलाश कर चुकी है, सर्चेस कर चुकी है। और जाहिर सी बात है कि मुजम्मिल से भी अब इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूछताछ भी की जा रही है। जैसे जैसे जांच सामने आएगी, जैसे जैसे परतें खुलेंगी, वैसे वैसे कई और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित विश्वकर्मा के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए फरीदाबाद से तेजश्री पुरंदरे।